बंदे को बेइज्जती फील नहीं होती वो कभी भी ऊपर के लेवल पे नहीं जाता, याद रखना। जिस आदमी को अपनी बेइज्जती फील नहीं होती उसकी दोबारा होती। दाऊद ने बेइज्जती फील की, कहता मेरी बेइज्जती हुई। क्यों? नंगे पांव भागना पड़ा उसे। पता है कि नहीं पता? सिर पे टाट रख के नंगे पैर एक देश का राजा भागा। क्यों? क्योंकि उसने एक औरत के साथ व्यभिचार किया, उसे अपना करने के लिए उसके पति को जानबूझ के मरवा दिया कि तू जाके मेरी लड़ाई में सबसे आगे खड़ा होगा। और खुदा के नबी ने कहा कि खुदा ने तुझे माफ किया व्यभिचार के लिए क्योंकि तूने माफी मांग ली, पर इसकी सजा, इसके जो लक्षण, इसके जो असर होगा वो माफ नहीं किया। तुम 100वीं पौड़ी तक पहुंच के गिर गए और बोलेगा चढ़ दोबारा, पर दोबारा तुम्हें 100वीं पौड़ी पे डायरेक्ट नहीं रखेगा, ABCD फिर शुरू करनी पड़ेगी। अब खुदा ने कहा अबशालोम तेरे खिलाफ होगा, और बाइबल कहती है उसका बड़ा बेटा उसके खिलाफ शुरू हुआ बोलना और लोगों को दिल में डालने लगा अगर मैं तुम्हारा राजा होता तो अच्छा न्याय करता। और उन्हें उसे मालूम हो गया अबशालोम मेरे खिलाफ है और मुझे मारने लगा, तो नंगे पांव लिखा वहां से भागा वो, और उसने अपनी बेइज्जती को महसूस किया। रास्ते में उसका दुश्मन मिला, बोला ओ ओछे, ओ व्यभिचारी, तूने जो शाऊल को मारा था खुदा ने बदला लिया, जबकि ऐसा नहीं था। पर दाऊद ने कहा इसको मत मारना, इसकी बेइज्जती का बदला मत देना, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये खुदा की ओर से हो रहा है। मैं गिरा हूं, मैंने व्यभिचार किया, इसलिए मैं इसका मूल्य अदा करूंगा। अगर बेइज्जती फील नहीं करता वो, तो क्या पवित्रता में बढ़ता? क्या खुदा को भजन संहिता 51 में कहता जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा? क्या वो कहता परमेश्वर को उदार आत्मा देके मुझे फिर संभाल, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर? कभी नहीं कहता। पर उसने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया, अपने पापों की माफी मांगी और खुदा ने फिर उसे इज्जत दी, बेइज्जती फील की। आज लोगों को बेइज्जती फील नहीं होती। उनका बेटा जो मर्जी करे उनको बेइज्जती फील नहीं होती, बेटी जो मर्जी करे बेइज्जती फील नहीं होती। उसको मार पीट लेंगे लेकिन कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, बैठ के घुटने पे आके खुदा को बोलेंगे नहीं कि इसकी लाइफ चेंज कर, मेरे पति की लाइफ चेंज कर, मेरे घर की लाइफ चेंज कर, मेरे हालात बदल। कभी प्रार्थना में नहीं बैठेंगे क्योंकि आपको बेइज्जती महसूस नहीं होती, आप ढीठ हो गए हो। वो कलीसिया किस काम की जो प्रार्थना न करना जानती? क्या वो कलीसिया है? नो। पतरस बचाया गया क्योंकि कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। खुदा का एक चेला मारा गया क्योंकि कलीसिया ने प्रार्थना की जरूरत तब समझी नहीं थी। जब वो मारा गया और पतरस को भी उठा लिया, तब कलीसिया को समझ आया कि हम में कमी है, हमने प्रेयर नहीं की। हमें लगा खुदावंद के सेवकों के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं, ये तो खुद लोगों को चंगा करते हैं, इनके लिए प्रेयर की जरूरत नहीं। तब कलीसिया को समझ आया कि नहीं, जैसे हमें इनकी प्रार्थना की जरूरत है वैसे ही इनको हमारी प्रार्थना की जरूरत। आप करोगे प्रार्थना रोज अपने लिए, खुदावंद के लोगों के लिए? आमीन। अपनी बेइज्जती को महसूस करना। जो शैतान ने आपकी लाइफ में अटैक किया उसकी बेइज्जती को, उसकी गर्माहट को महसूस करना, उसकी सीरियसनेस को महसूस करना, और तब बैठना घुटनों के भार कि मैं जानता हूं हल होने वाला है। अब मैं बैठ गया हूं खुदावंद की हुजूरी में, अब हल होने वाला है, अब शैतान अटैक ना करने पाएगा, शर्मिंदा ना करने पाएगा। इमरजेंसी प्रार्थना मत करो। लोगों को मैंने देखा इमरजेंसी प्रार्थना करते, आज किडनी खराब है, आज 3 दिन रात रोजे रख के प्रार्थना कर रहे। नो 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 नो। जब आपको स्टपनी पे चलने की आदत पड़ जाए, किसी दिन स्टपनी भी पंचर निकलती है आपकी घर, क्या मारने पीटने से बात बन जाएगी? क्या रोने धोने से बात बन जाएगी? कि बैठ के रो रहे खुदाबंद के सामने? परमेश्वर ने कहा मैंने तेरी प्रार्थना और आंसू देखे। किसको बोला था? हिजकिय्याह को। अकेले आंसू नहीं, तेरी लाइफ, तेरा कैरेक्टर, उसके बाद तेरी प्रार्थना देखी। अब मैं तेरी उम्र 15 साल और बढ़ाऊंगा। एस्तर को फास्टिंग आती थी, उसको प्रार्थना आती थी, और जब इमरजेंसी आई परमेश्वर ने उसकी सुनी। आपकी लाइफ में कुछ क्षण होते हैं ऐसे जहां आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत पड़ती, पर वो तब होता है जब रोज परमेश्वर से नाता बना हुआ हो, संबंध बना हुआ हो, रोज खुदाबंद की हुजूरी में जाते हो, उपवास रखने आते हो, प्रेयर करनी आती हो, और जब इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी खुदाबंद साथ खड़ा होगा पूरी तरह से, दोनों हाथों के साथ, दोनों टांगों के साथ। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च।